अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड फ्यूजनिस्ट चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मसालेदार ग्रेवी वाली करारी भिंडी। आपने फ्राइड करारी भिंडी के बारे में बहुत ही सुना होगा और यकीनन ट्राई भी की होगी, लेकिन ये रेसिपी बहुत ही यूनिक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि इस तरह की सिंपल रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो भिंडी ली है जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं। 5 से 6 अदद प्याज लिए हैं जिनको मैंने इस तरह से काट लिया है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर की प्यूरी ली है। 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, इसे मैंने अच्छे से पीस लिया है। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं जिनको हमने बारीक काट लिया है। 2 चम्मच नमक लिया है, 2 चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच खुश्क धनिया पिसा हुआ लिया है। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने तेल डाल दिया है। अब इसमें मैं 1/3 टीस्पून ऑफ रेड चिली ऐड कर दूँगी। इसके थोड़ा सा गर्म होने पर मैं इसमें भिंडियाँ डाल दूँगी। भिंडियाँ शामिल करने के बाद हम फ्लेम को चेंज कर देंगे। यहाँ पे मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम पर सेट कर दिया है। अब हम इसी फ्लेम पर भिंडियों को 15 से 20 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। दूसरी तरफ मैंने एक और पैन में ऑयल शामिल कर दिया है। यहाँ पर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और इसे कुछ वक्त के लिए भून लूँगी ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। इसे हमने ज़्यादा काला या ब्राउन नहीं करना है। लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा फ्राई हो गया है। अब यहाँ पर हम इसमें कटे हुए प्याज शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे और इसे ढाँप देंगे ताकि ये अच्छे से स्टीम हो जाए और इनका कलर चेंज होना शुरू हो जाए। प्याज का कलर यहाँ चेंज होना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत बादामी रंग इन पर आ गया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ मैंने जो स्पाइसेस लिए थे उनको मैंने ऐड कर दिया है। ग्रीन चिली अभी हम नहीं डालेंगे। स्पाइसेस को डालकर हम इसे अच्छे से कुछ वक्त के लिए भून लेंगे। पानी का इस्तेमाल हमने यहाँ बिल्कुल भी नहीं करना। स्पाइसेस को भूनते हुए जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएं और उनकी खुशबू ग्रेवी में ऐड हो जाए तो दूसरी तरफ हम देखेंगे कि हमारी भिंडियाँ अच्छे से फ्राई हो रही हैं। ये काफ़ी हद तक फ्राई हो चुकी हैं। इनको हमने ज़्यादा जलाना नहीं है। ग्रेवी हमारी ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे। टमाटर की प्यूरी ऐड करके हम इसे चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ हमने इसे ढाँपना नहीं है। आप चाहें तो 2 मिनट के लिए ढाँप भी सकते हैं। मैंने यहाँ इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए ढाँप दिया था ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह भून लूँगी। भिंडियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। मसाले में हमने रेड चिलीज़, ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दी हैं। भिंडियों को आपने इस तरह से हिलाना है कि उनके बीज उनमें से ना निकलें। भिंडियाँ हमारी यहाँ पे फ्राई होकर तैयार हो गई हैं। अब हम इसे मसाले में ऐड कर देंगे। मसाले में ऐड करने से पहले मैं इसमें से कुछ तेल निकाल कर साइड पे कर दूँगी और बकिया भिंडियाँ इसी तरह इसमें ऐड कर दूँगी। मसाले में भिंडियाँ ऐड करने के बाद हम बाकी जो बचा हुआ थोड़ा तेल है इसमें साथ ही डाल देंगे। अब हम भिंडियों को मसाले के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बुनाई करते हुए आप देख सकते हैं कि इसका तेल साइड से निकलना शुरू हो गया है। अब बस मज़ीद 3 से 4 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे और यहाँ मैं एक मैजिकल इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ। ये मैजिकल इंग्रेडिएंट हम 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे इसमें। आपका तजस्सुस ख़त्म करने के लिए ये मैजिकल इंग्रेडिएंट वाइट विनेगर है। इससे हमारी भिंडियाँ ज़ूद हज़म हो जाएंगी और इनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा।
अब यहाँ ये अच्छे से फ्राई हो रही हैं। ऑलमोस्ट हमारी भिंडियाँ तैयार होने वाली हैं। चम्मच की मदद से बस इन्हें हिलाते रहें ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये यकजान हो जाएं। बुनाई बस हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से करनी है ताकि इनमें एक जैसा फ्लेवर आ जाए। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। भिंडियाँ हमारी बिल्कुल रेडी हो गई हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। और आप कहाँ से हैं मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मुझे ये जानकर बहुत खुशी होगी। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अल्लाह हाफिज़।